नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विवेक आईआईटी के स्ट्रेटजी चैनल पर। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स पेपर में किस तरह से 7 डेज में आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं उसकी टिप्स दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो क्लास 10th का पेपर है उसमें किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसकी इंपॉर्टेंस समझते हुए हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे। जो यहाँ पर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आप देखेंगे तो जो एलजेब्रा है वो 20 मार्क्स का है। जैसे पॉलिनोमियल 5 मार्क्स का है, लीनियर इक्वेशंस इन 6, क्वाड्रेटिक 4 और अर्थमेटिक 5 मार्क्स का है। तो रियल नंबर जो कि नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं 6 मार्क्स का है। अगर हम आते हैं ज्योमेट्री में, जो इंक्लूड करता है ट्रायंगल्स और सर्कल्स, ये आपका 15 मार्क्स का है। उसके अलावा आपका ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स का है, मेंसुरेशन 10 मार्क्स का है और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स 11 मार्क्स का है। तो हमें समझना होगा कि हमारा जो टोटल पेपर है वो 80 मार्क्स का है। तो हम स्ट्रेटजी देखते हैं कि हमें अपनी इन 7 दिनों में अपनी स्ट्रेटजी कैसी रखनी चाहिए जिससे हम 2 रिवीजन भी कर पाए और अच्छे से अच्छे नंबर भी ला पाए। तो लेट्स लुक इट। आपका एग्जाम है 10th मार्च को, आज है 3 मार्च। तो हम प्लान अपना इस तरह से रखते हैं कि हमें अपना पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस इन 3 दिनों में रिवाइज करना है। 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, और आप 6 का भी 12 बजे तक आप कर सकते हो, 12 PM तक। और 6 तारीख को 12 PM के बाद मैं आपको एडवाइस दूंगा आप टेस्ट लगाना है। फिर 7, 8, 9 को आपको दोबारा से वही लूप दोबारा से करना है, और 10th को आपको आपका एग्जाम है, उस दिन के लिए आपको ऑल द बेस्ट। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम इन 3 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपका 80 मार्क्स का 3 दिन में कंप्लीट करना है, तो नियरली आपका 27 मार्क्स पर डे है। तो हम 3 मार्च को क्या करते हैं, एलजेब्रा डिस्कस करते हैं, एलजेब्रा करते हैं जो 20 मार्क्स का है, और रियल नंबर जो कि 6 मार्क्स का है। तो आपका 26 मार्क्स का पहले दिन कंप्लीट हो गया। 4 मार्च को आप ट्रिग्नोमेट्री करिए और ज्योमेट्री करिए। ट्रिग्नोमेट्री जो कि आपका 12 मार्क्स का है और ज्योमेट्री जो कि आपका 15 मार्क्स का है, तो 27 मार्क्स हो गए आपके। फिर 5 मार्च को प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स जो कि आपका 11 मार्क्स का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि आपका 6 मार्क्स का है, और मेंसुरेशन जो कि आपका 10 मार्क्स का है। तो अगर किसी का इसमें अच्छी स्ट्रेंथ है तो कर सकते हैं। आपकी मेंसुरेशन में इतनी अच्छी पकड़ नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन जो टॉपिक को आपकी अच्छी पकड़ है उस वक्त उसी पे फोकस करिए और उसको अच्छे से रिवाइज करिए। 6 तारीख को आपको मैं एडवाइस दूंगा टेस्ट लगाओ, जो कि ऑफिशियल सीबीएसई सैंपल पेपर है। उसको आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, और वैसे मैंने उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, और आप चाहें तो ऐसे देख भी सकते हैं। जैसे ये सीबीएसई की ऑफिशियल साइट है, और यहाँ पे आप जाके एग्जाम क्लास 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर मार्किंग स्कीम्स एंड एग्जाम, इसमें आप यहाँ पे अपना मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड या बेसिक आपको जैसा उचित लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेम, नाउ वी विल अगेन ऑन 7th 8th and 9th वी विल अगेन गो विद द सेम लूप। हम वही सेम लूप जाएंगे और 10th को अपना एग्जाम देंगे। तो मेरी तरफ से आपको ये एडवाइस रहेगी, आप इसको फॉलो करें। और जस्ट मैं समराइज कर दूं, आप पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें, फिर 3 दिन में रिवाइज करें, फिर 6 तारीख को आप ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर लगाएं जो कि सीबीएसई ने दिया हुआ है, फिर 7, 8, 9 को फिर सेकेंड लूप में जाएं, और 10th को आपका एग्जाम है। उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। होप यू फाइंड माई strategy useful. If you find it, please like and subscribe the channel. Thank you so much.